ऑल राइट एवरीवन, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि इवैल्यूएशन हम लोग पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो क्विक रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना टाइप वन पढ़ लिया है, जो कि होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो से 2 पाई फंक्शन ऑफ सम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड डी जेड का टाइप। तो आज हम लोग टाइप थ्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वाले टाइप में हम लोग सर्कुलर कॉन्टूर लेते थे, इस वाले टाइप में हम लोग सेमी सर्कुलर कॉन्टूर लेते थे। ठीक है, माइनस आर से आर गामा तो कर व्हेन आर टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल गामा टेंस टू ज़ीरो। तो ये हम लोगों ने केसेस देखे थे कि गामा इंटीग्रल ओवर दिस गामा ज़ीरो हो जाता है। तो ये होता कब कब क्या है कि जब भी मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है पी जेड ओवर क्यू जेड, वेन एवर डिग्री ऑफ क्यू जेड माइनस डिग्री ऑफ पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, देन ओनली दिस कंडीशन इज वैलिड। आज हम लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे कि मान लीजिए डिग्री इनकी दो से बड़ी नहीं है, तो उस केस में असल में इंटीग्रल ओवर दिस कर्व इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग वो देखेंगे कि फिर उसको निकालना कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग आज अपना टाइप थ्री स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टाइप थ्री हमारा है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस के अंदर कोई और भी वेरिएबल यहाँ दिया है। तो इस तरह के ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इन केसेस के लिए भी हम लोग सेमी सर्कुलर कॉन्टूर ही कंस्ट्रक्ट करते हैं विद काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। ठीक है, माइनस आर से आर। ठीक है, और यहाँ पे करते क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ई टू दी पावर आयोटा जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, देन वी कैन से रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आयोटा जेड इक्वल टू साइन जेड। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम कुछ क्वेश्चन सब लेकर स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाय के ई टू द पावर माइनस के एस। ठीक है, और सिमिलरली ये भी प्रूव करना है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एस ग्रेटर देन जीरो कॉमा के ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एस ग्रेटर देन जीरो एंड के ग्रेटर देन जीरो। देखो, इस वाले इंटीग्रल को अगर कॉम्प्लेक्स ना भी करो, रियल एनालिसिस से करोगे तभी बहुत आसान है। देखो, ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि जीरो है, लेकिन इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। तो लेट एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल अज्यूम लेते हैं, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं और एक कॉन्टूर मानते हैं, सेमी सर्कुलर कॉन्टूर अज्यूम करते हैं कुछ इस तरह का, माइनस आर से आर इस पार्ट में, इस पार्ट को गामा हम लोग आर नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर इंटीग्रेशन ओवर सम क्लोज कॉन्टूर एफ ऑफ जेड डी जेड निकालें,
So that will be equal to integration limit r tends to infinity minus r से r of f of z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर दिस गामा आर एफ ऑफ जेड डी जेड। देखो ये हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज दिस एंड रियल पार्ट ऑफ आवर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज दिस। ठीक है, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फंक्शन आया क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन ई टू द पावर आयोटा जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी जेड। पहले इसको इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले हमारा मिशन रहेगा इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना, बाकियों को इवेलुएट करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने अपना कंटूर देखा था। तो सिंगुलरिटीज़ के बारे में बात करें तो z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के हमारी सिंगुलरिटीज़ होंगी। अगर इन पोल्स को हम लोग यहाँ पर अपने प्लेन पर अगर पॉइंट करें तो यहाँ पर आयोटा के आएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा क्या आएगा। तो देखिए यही सिंगुलरिटी इसमें लाइक कर रही है। ये तो आउटसाइड है तो इस पर रेजिड्यू की तो कोई ज़ीरो होगी वैल्यू, इस पर हमें रेजिड्यू निकालना है। तो निकालेंगे हम लोग, वेट अ सेकेंड, इरेजर ये रही। तो इंटीग्रेशन दिस ऑफ ई टू द पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी जेड विल बी 2 pi residue at z equal to iota k of our function f of z. This will be equal to 2 pi limit z tends to iota k z minus iota k e to the power iota z divided by z plus iota k z minus iota k equal to 2 pi यहाँ पर आयोटा के रखेंगे e to the power माइनस के डिवाइडेड बाय, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर s भी था ना तो यहाँ पर s लेना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर s आ जाएगा हमारे पास, s यहाँ पर। तो s भाई मैं सोचूंगी फैक्टर कहाँ चला गया, तो यहाँ s डिवाइड बाय 2 आयोटा के, 2 से 2 ये आयोटा से आयोटा, तो हमारे पास आया पाई बाय के ई टू द पावर माइनस के एस। ये हो गया हमारे कंटूर इंटीग्रेशन ई टू द पावर आयोटा के एस डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर टू द पावर आयोटा जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी जेड इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय के ई टू द पावर माइनस के एस। ठीक है, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट है इंटीग्रल ओवर दिस आर को कैलकुलेट करना। ठीक है, सो इंटीग्रल ओवर दिस आर गामा आर एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग यहाँ निकालते हैं। हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन गामा आर ई टू द पावर आई जेड एस डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी जेड। सो यहाँ पे पैरामीटराइजेशन लेट जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा डी जेड इक्वल टू आर आई ई टू द पावर आईटा थीटा डी थीटा। यहाँ से हमारे पास आएगा 0 से पाए ई टू द पावर आई एस जेड को लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड हमारे पास हो जाएगा आर आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ई टू द पावर 2 आयोटा थीटा प्लस के स्क्वायर। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसकी लेंगे तो हम लोग कहेंगे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से पाए ई टू द पावर माइनस एस वाई, या हमारे पास बचेगा डॉट आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एंड दैट विल बी पाई आर ई टू द पावर माइनस एस वाई divided by r square minus k square. Soon after you will put limit r tends to infinity, you will get this as 0. So we have proved that absolute value of our
गामा आर एफ ऑफ जेड डी जेड इज ज़ीरो। तो हमारे पास बचा हमारा क्लोज कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस आर से आर एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन दिस गामा आर एफ ऑफ जेड डी जेड। ये भी हम लोगों ने प्रूव किया है दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था इसमें अब लिमिट पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आयोटा एक्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय के ई टू द पावर माइनस के एस। अगर हम लोग लिखें कि दैट इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन इन्फिनिटी कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स पाई ई टू द पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाय के। अब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स आया हमारे पास पाई टू द पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाय के और सिम यहाँ से आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जो हमें प्रूव करना था हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेके देखता हूँ कि आप सबसे पहले तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और जैसे मैं बता रहा था ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूँ। इन शॉर्ट अब अपने सेशन में मैं बहुत डेप्थ में कई सारे जैसे कॉन्टूर इंटीग्रल कई सारे टाइप होते हैं कॉस हाइपरबोलिक बाय रेक्टेंगुलर कॉन्टूर होता है। मैं इन जनरल अभी इन्हीं दोनों कॉन्टूर्स के ऊपर अभी बात ही कर रहा हूँ सर्कुलर और सेमी सर्कुलर कॉन्टूर क्योंकि बीटा के पर्सपेक्टिव पर इन दोनों कॉन्टूर्स का ज़्यादातर रोल है। अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ। अब हम लोग जो चलते हैं मान लीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि आर के ऊपर इंटीग्रेशन ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क ले लीजिए। एक ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक ये होमवर्क मैं दे देता हूँ और अभी मैं देखता हूँ मेरे पास कोई होमवर्क के लिए बचा है कि नहीं। एक है अपने पास। ठीक है, मैं अभी